लाइव इंडिया हर पल मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता है और जयराम महतो अपने अलग अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। चाहे विधानसभा पहुंचने पर लोगों का जन सैलाब उन्हें देखने के लिए उमड़े या फिर जयराम महतो विधायक रहते हुए अपने छात्र के तौर पर अगर स्टूडेंट के बीच पहुंचते हैं तो भी लोगों के अंदर एक हुजूम सैलाब जो है वो नजर आता है। बिल्कुल वैसा ही नजर आया जब डुमरी के विधायक जयराम महतो आज छात्र अंदाज में नजर आए। जी हां, आपने सही समझा। दरअसल जयराम महतो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं और पीएचडी की पढ़ाई करते हुए जयराम महतो बीबीएमकेयू पहुंचे, जहां पर पीएचडी की परीक्षा देने के लिए वो पहुंचे हुए थे और उन्हें देखने के लिए लोगों का जो छात्र थे काफी खुश हुए। विधायक के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। कई लोगों को पता ही नहीं था कि उनके बीच पहुंचा ये छात्र सदन के अंदर जाता है और विधायक भी है और डुमरी से आता है। काफी खुश नजर आए वहां पहुंचे लोग। लेकिन इस दौरान जयराम महतो का अनुभव कैसा रहा और उन्होंने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं। तो यकीन नहीं कि एक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है, किसी को यकीन नहीं होगा। इन छात्रों को भी यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इनके बीच का एक स्टूडेंट आज एमएलए के रूप में है। अच्छा, तो संभव नहीं है, यकीन कर पाना संभव नहीं है क्योंकि झारखंड की 24 तैयारी अंतिम चरण में तैयारी का जो पर्याप्त समय मिला है उसमें ठीक ठाक ही तैयारी है। तीसरा एनुअल रिपोर्ट सबमिशन, तीसरा एनुअल पूरा 4 दिन से देख रहे थे आप, एकदम सवाल मार्केट से गायब होकर एकदम पढ़ रहे थे। एकदम इम्पोर्टेंट है आज हमारी एजुकेशन के कारण ही राज्यवासी एक नई उम्मीद के तौर पे हमें देख रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी ही हमारे 11 लाख वोट के पीछे का बैकग्राउंड है। तो अब वो आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं शिक्षा से ही उत्पन्न होती है और हमें लगता है कि आप शिक्षा को लेकर ही किसी क्षेत्र में आगे बढ़ें तो बहुत बेहतर और सुंदर है। कल बहुत सादगी के साथ आप विनोद बाबू का पुण्यतिथि मनाने गए, एकदम चुपके तरीके से। देखिए, हमको मालूम था कि अगर बलियापुर मेरा एक सिंपैथी वाला क्षेत्र है, अगर वहाँ लोगों को पता चलता कि हम आ रहे हैं तो 2-3 घंटा का लॉस होता और हम नहीं चाहते थे कि अभी एग्ज़ाम पीरियड में लॉस करें। इसलिए हम एग्जैक्ट 11 बजे ही पहुँचे थे और बिना किसी कार्यकर्ता के ही पहुँचे थे। विनोद बाबू को माला चढ़ा के फिर निकल गए हम। हार्डली वहाँ 15 मिनट हम रहे होंगे। कल मैं देख रहा था कि जब आप पढ़ रहे थे कई लोग फोन भी कर रहे थे, समस्या को सुना रहे, सुन भी रहे थे, पढ़ भी रहे थे। मैंने देखिए, चूँकि हम ये बात बोल के आए थे अपने जो प्रखंड अध्यक्ष हैं कि हम तक वो सूचना, ऐसा बात है थी कि हम कितना भी इमरजेंसी क्यों ना रहे, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे कुछ भी हो, लेकिन अगर क्षेत्र की कोई ऐसी समस्या हो जो आपसे सॉर्ट आउट ना हो, हम तक जरूर पहुँचेगा और हम समाधान करेंगे। और लगभग हमने 30% जो कॉल्स हैं उनको रिसीव किया और जो अनावश्यक कॉल थे जिसमें नहीं क्या बातचीत करना है, मिलना है, उनको बोले कि आप एग्जाम के बाद मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी तो बात किया जाए, बात करके बढ़ाएगा। पेपर सबमिट आज हो जाएगा, इसके बाद आप क्षेत्र में लग जाएंगे। हाँ, इसके बाद क्षेत्र में, उसके बाद फिर अगला एनुअल रिपोर्ट आएगा, उसमें कंक्लूजन को सबमिट किया जाएगा और फाइनली सबको मिला के बाद फाइनल किया जाएगा। तो कब तक होगा वो फाइनल? देखिए कि मान के चलिए मेरा रजिस्ट्रेशन है 2021 का, तो पहला सबमिशन हुआ मान के चलिए 2022 में हुआ, 23 में हुआ, ये 24 चल रहा है। तो अब मान के चलिए 25 में होगा अगला सबमिशन होगा। 25 में या तो 25 के लास्ट में होगा या तो अगस्त के आसपास होगा और फिर जो लास्ट होगा वो मतलब 26 तक कम्प्लीट है। कई छात्र आ रहे हैं, बहुत खुशी नज़र आ रहे हैं, आपके साथ सेल्फी फोटो भी ले रहे हैं। छात्रों को नहीं, पूरे भारत को यकीन नहीं कि एक कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है, किसी को यकीन नहीं होगा। इन छात्रों को भी यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इनके बीच का एक स्टूडेंट आज एमएलए के रूप में है। अच्छा, तो संभव नहीं है, यकीन कर पाना संभव नहीं है क्योंकि झारखंड की 24 साल की हिस्ट्री में शायद मैं कंफर्म नहीं करूँ, शायद हम पहला एमएलए हैं जो सीधे कॉलेज से एमएलए विधानसभा तक पहुँचे। बाकी जो पहुँचे हैं वो पढ़ाई छोड़ के पहुँचे हैं। अच्छा, आपके सामने 2 टैग लगेंगे, एक माननीय विधायक है और एक डॉक्टर जयराम महतो, तो कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, जो अच्छा लगेगा? देखिए, आप विधायक जो है कि अपने नाम के आगे नहीं लिख सकते हैं। भारत देश में जो नियम है जिसको आप आर्टिकल 18 कहते हैं, शायद 18 कंफर्म, हाँ 18 में, वहाँ केवल शिक्षा और सैन्य विभाग ये जो अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकता है, जैसे डॉक्टर, कर्नल, मेजर, बाकी जो भी पद आपके हैं वो आपके नाम के पीछे लगते हैं। आप किसी भी अभी आईपीएस के घर चले जाइए तो वहाँ आईपीएस नहीं लिखा होता है, पहले उसका नाम होता है फिर नीचे लिखा होता है आईपीएस। ये भारत का आर्टिकल 18 कहता है। तो लाइक दैट जब हम आएंगे तो पहले डॉक्टर जयराम महतो ही लिखा जाएगा, उसके बाद नीचे लिखा जाएगा माननीय विधायक डुमरी, या फिर जब भविष्य में जिस सीट से जीत के आए, जिस सीट अगर एमपी के लिए गए तो एमपी, और तो ये रहेगा। तो यकीन नहीं कि एक
कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है वो एमएलए है, किसी को यकीन नहीं होगा। इन छात्रों को भी यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप इनके बीच का एक स्टूडेंट आज एमएलए के रूप में है। अच्छा, तो आपके संभव नहीं है, यकीन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड की 24 तैयारी अब अंतिम चरण में आपका तैयारी का जो पर्याप्त समय मिला है उसमें ठीक ठाक की तैयारी है। तीसरा एनुअल रिपोर्ट सबमिशन, तीसरा एनुअल पूरा 4 दिन से देख रहे थे आप, एकदम सवाल मार्केट से गायब होकर एकदम पढ़ रहे थे एकदम। इम्पोर्टेंट है। आज हमारी एजुकेशन के कारण ही राज्यवासी एक नई उम्मीद के तौर पे हमें देख रहे हैं। हमारी को आपने देखा कि जब वो BBMKU पहुंचे और जब उन्होंने छात्रों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो हर कोई उन्हें देखता रहा, हैरान रहा, जिसकी वानगी उन्होंने खुद बयां की और बताया कि पहले वो ऐसे विधायक है जो एक विधायक के साथ साथ छात्र भी हैं और झारखंड के इतने सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि पहले भी कई सारे छात्र विधायक बने हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। लेकिन मैं इकलौता ऐसा विधायक हूँ जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ राज्य के मुद्दों को भी सदन के अंदर उठाने का काम कर रहा हूँ और यही वजह है कि जयराम महतो के चाहने वाले फैंस उन्हें पसंद करते हैं, चूंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता हैं और अपनी पढ़ाई को वो सबसे ऊपर रखते हैं और राज्य में जनता और डुमरी की खास करके बात करें तो वहाँ के स्कूलों और वहाँ के छात्रों के हित की सबसे ज़्यादा परवाह भी करते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।